नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा का नया फॉर्मूला तैयार हो गया है। यानी तमाम खींचतानों के बाद, तमाम रसाकसी के बीच एनडीए में सीट बंटवारा का नया फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है। क्या मुकेश सहनी का एंट्री रुक गया है? एनडीए गठबंधन में नाराज चिराग पासवान को बीजेपी नेतृत्व ने मना लिया है और अब एनडीए के इस नए सीट बंटवारा फॉर्मूले के तहत बीजेपी 17 लोकसभा सीट पर, नीतीश बाबू की जेडीयू 16 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी पिछली बार से एक सीट कम, वैसे 16 करंट एमपी है फिलहाल जदयू के लोकसभा में। इसके अलावा चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा और पारस खेना के पास भी एक, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास एक एक सीट। बात करेंगे कि पारस खुद का क्या होगा, लेकिन उससे पहले आज चिराग पासवान ने लिखा, एज ए मेंबर ऑफ द एनडीए टुडे इन ए मीटिंग विद द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट हॉनरेबल श्री जयप्रकाश नड्डा जी, वी हैव टुगेदर फाइनलाइज्ड द सीट शेयरिंग इन बिहार फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स। The sum will be announced in due course। यानी एनडीए के सदस्य के रूप में आज मैंने जेपी नड्डा जी से बातचीत किया, बैठक किया और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। यानी चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी खबर है, सबसे राहत की खबर यह है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान लड़ते आएंगे। तो क्या चाचा पारस पर भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान? और पशुपति पारस का क्या करेगी बीजेपी? उनका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करेगी बीजेपी? वही पशुपति पारस जो दहाड़ते थे और कहते थे हाजीपुर से समझौता नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने चिराग के लिए पशुपति पारस से हाजीपुर सीट छीन लिया है एक तरीके से। उपेंद्र कुशवाहा को भी झटका लगा है, केवल एक सीट, ये 2 या 3 मांग रहे थे, और मांझी की हमको भी एक सीट मिला है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जेडीयू की कुछ सीटें नहीं हो सकती है और कुछ सिटिंग सीट जेडीयू को इस बार गठबंधन के लिए त्यागना पड़ सकता है। ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला तैयार। तो क्या मुकेश सहनी के लिए एनडीए ने, अब बीजेपी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है? क्योंकि बीजेपी में सीट शेयरिंग अंतिम रूप में बिहार में है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। 20-22 मार्च तक सूची भी जारी हो सकती है एनडीए गठबंधन की बिहार में। यानी सीट शेयरिंग तय और एनडीए में अब सब कुछ ठीक है, लेकिन झटका पारस को लगा है, झटका उपेंद्र कुशवाहा को लगा है और फायदे में चिराग पासवान रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर है। चिराग पासवान बहुत ही मजबूत निगोशिएशन करते हैं अपने दल के लिए। चिराग पासवान अकेले एमपी अपनी पार्टी के जरूर है जमुई से, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक जरूर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी जो भी खबर होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।